हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों में आप सभी ने ये सुना होगा, कोरोना के बाद एक और नई बीमारी देश में बढ़ रही है जिसे ब्लैक फंगस बोला जा रहा है और साइंटिफिक टर्म्स में बोलूं तो म्यूकोरमाइकोसिस। ऐसा नहीं है ब्लैक फंगस डिसीज कोई नई बीमारी है, ये काफी वर्षों से हमारे बीच में है, लेकिन इसके बहुत कम पेशेंट होने की वजह से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जिससे आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें और डरें बिल्कुल नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस एक इन्वेंसिव आक्रामक इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड्स के एक ग्रुप के कारण होता है जिसे म्यूकोरमाइसीट्स कहते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में मोस्टली हर जगह होती है, आमतौर पर मिट्टी में, हवा और धूल में इसके कण मिक्स होकर हमारी सांस से बॉडी में प्रवेश करते हैं और चेहरे के आसपास जमा होने लगते हैं और यही बीमारी का कारण होता है। ये एक खतरनाक बीमारी है जो हमारी जान भी ले सकती है। ये डिसीज ब्लड वेसल्स और लाइव टिश्यूज को अटैक करता है और उनको मार कर काला कर देता है। दैट इज वाई हम इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। आईसीएमआर के डॉक्टर्स अपनी एक रिपोर्ट में बताते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, विद इन 3 डेज में ये आपकी आंखों और जो बोन जबड़े की हड्डी में फैलकर उसे डैमेज कर सकता है। अगर ये एक बार आपके ब्रेन की तरफ बढ़ता है तो इसे रोकने के लिए एक ही मात्र तरीका है जिसमें आपकी आंखों और जो बोन को सर्जरी से निकालना पड़ेगा। अगर एक बार ये ब्रेन में फैल जाता है तो डेथ के चांसेस 50% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जहां कल साल में 2 से 3 केसेस आते थे, वहां आज सिर्फ एक स्टेट में तकरीबन 100 से 200 केसेस एक महीने में आ रहे हैं। जानकार डॉक्टर्स का कहना है जैसे इंडिया डायबिटीज की एक राजधानी बन चुका है और कोविड की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए जूझ रहा है, वहां ब्लैक फंगस के केसेस आने वाले कुछ हफ्तों में काफी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ये कोविड पॉजिटिव हुए लोगों को जो अब ठीक हो चुके हैं, उनको इतना क्यों इफेक्ट कर रहा है? तो उसके रीजंस हैं। जिन पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है। कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू कंटिन्यू ऑक्सीजन लेने से पेशेंट की सांस नली ड्राई हो जाने का खतरा रहता है। इसके लिए उसमें ह्यूमिडिफायर बोतल लगाते हैं। यही वह जगह होती है जहां फंगल स्पॉर्स बन सकते हैं और ह्यूमिडिफायर्स की सही तरीके से सफाई नहीं की जाती है या वो काम नहीं करते हैं तो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक वजह और बताई जा रही है इसकी। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स कोविड-19 पेशेंट्स में स्टीरॉयड का ज्यादा उपयोग करने को एक बहुत बड़ा कारण बता रहे हैं, जो लंग्स की सूजन को कम करने के लिए दी जाती है। लेकिन कोविड-19 पेशेंट में इनका ज्यादा यूज करने से उनकी इम्यूनिटी को कम कर देता है और ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। लेकिन इसका इलाज किया जा सकता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। एट द मोमेंट हम इसके सिम्टम्स को जितना जल्दी डिटेक्ट कर लें उतना ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होगा। इसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जैसे आंख एंड नोज के पास रेड हो जाना या फिर पेन होना, फीवर आना, सर में दर्द होना या फिर ज्यादा कफ आना, वॉमिट करते समय उसमें ब्लड निकलना, ठीक से सांस नहीं आना, मानसिक संतुलन नहीं होना। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनके होने पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कि नाक बंद हो जाना और उसमें से कोई ब्लैकिश नसल डिस्चार्ज होना, चीक बोन थोड़ी पर हल्का दर्द होते रहना या फिर चेहरे के एक तरफ दर्द, सूजन या सुन्न पड़ जाना, दांतों में दर्द होना या फिर लूज होना, धुंधला या डबल दिखाई देना, फीवर के साथ साथ चेहरे पर घाव होना, ब्लड सेल डैमेज होना या फिर उसकी सप्लाई बंद हो जाना, सीने में दर्द, फेफड़ों में भाव कम, सांस लेने में तकलीफ होना। ये थे कुछ सिम्टम्स जो आपको चेक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैसे आप इससे बच सकते हैं। मास्क का यूज करें धूल वाली जगह में जाने पर या फिर गार्डनिंग या खाद का यूज करने पर। बॉडी को पूरी तरह ढका रखें, फुल स्लीव्स कपड़े एंड शूज पहने। हाइजीन एंड इम्यूनिटी को पूरी तरीके से मेंटेन रखें जैसे हम कोविड से बचने के लिए रखते हैं। कुछ चीजें ध्यान में रखें जो आपको करते रहना है। कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, कोविड-19 से ठीक हुए लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल और डायबिटीज को मॉनिटर करते रहना। स्टेरॉइड का समझदारी से सही समय पर सही मात्रा में डोज दें। पेशेंट को ऑक्सीजन देते समय स्टेराइल वाटर से क्लीन करते रहें ह्यूमिडिफायर को। समझदारी से एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स का सही इस्तेमाल करें। और कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। सिम्टम्स होने पर सभी चेतावनियों को ध्यान से याद रखें।
Do not consider all the cases with blocked nose as case of bacterial sinusitis. अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो, सिम्टम्स लगे, तो उनको इग्नोर ना करें। सिम्टम्स पता चलने पर बिना किसी देरी किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। आशा करता हूँ अब आपको ब्लैक फंगस डिसीज के बारे में पता चल गया होगा। प्लीज इंडोर्स आवर वर्क by commenting, like, subscribe to SJ Premier channel. Thank you for watching this video.